ऊपर की जान। ये कौन है? कुंडी खोली नहीं है अभी। इब्रार एक सेकंड रुके, अभी ना खोलें। एक मिनट इब्रार, मुझे खोलने दे। कौन है? वहां दिखाई 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 तो बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अतखज़ल हसनत। ये नॉक हुआ है मैम। माफिस समावात अंजल। नॉक हुआ है ना? हाँ जी, बकायदा लॉक हुआ। ये वही छत है, हम पहले भी आ चुके हैं। हाँ। ये कैसा था? ब्रा नॉक हुआ था ना? हैं? जी नॉक हुआ था। देख लें आपके सामने नॉक हुआ था। जी मुझे लगा कि शायद कोई है ऊपर। आपका कोई या आपकी आने से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि उनको अंदाजा है कि हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं। कौन है? तो किसी जानवर की आवाज आ जी, रही है। जी। यार इधर कुछ आवाज आ रही है। कौन है? ये देखें कोई। अल्लाह अकबर। इधर देखो खुलो। ये अभी हुआ है अभी। कोई। अल्लाह अकबर। इधर देखो खुलो। ये अभी हुआ है अभी। मैम 2 मिनट भी नहीं। ये देखें, अभी हुआ है आपके सामने। मैम ये आई थिंक मुझे फील करने दे। जी जी जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ करे यार। ये वही चीज है जो आई थी मेरे साथ। ये वही करतब कर रही है, थ्रू आउट हमारे साथ है। क्योंकि आपके आने से 15 मिनट पहले उसने मुझे अपनी बताया, उसके बाद से वो मुसलसल ये हरकत कर रही है। मुझे लगता है आज रात मुझे जागना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा अमल वगैरह, सफाई। हाँ जी, यहाँ की। लेकिन ये देख लें कि अच्छा मैम स्पीड उसकी जो मूवमेंट की बहुत ज्यादा है। नॉक हुई। आपको बताऊं, जो रेजिडेंशियल होती है ना चीजें, जो रह रही होती हैं जी, वो काम हो जाती हैं। ठीक है। वो कभी कभार डिस्टर्बेंस फील करें या कोई अपनी आपकी नॉलेज में कोई चीज लाना चाहे, जो नई चीज आती है ना, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होती है अपने आप को। एक तो ये चीज है भी नेगेटिव। दूसरा उसका मकसद खौफ ज़दा करना है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये इसी वजह से ये इस तरह के पे दर पे जो कर रही है, काफी ज्यादा। ये ऐसे नहीं होता। इसको मैम इब्रार अगर ये प्रॉपर बंद हुआ है और थोड़ा सा अच्छा वो आवाज भी मैम अजीब सी थी। जी, वो पता है अजीब सा जानवर था या आवाज थी? आवाज बिल्कुल जानवर जैसी ही थी किसी। अच्छा नाज़रीन, देखा जाए आपको बताने का मकसद ये है कि घरों में चीज़ें मामला साथ साथ हो सकते हैं और मैम से आगे जानेंगी भी कि ये इस चीज़ को अगर ख़त्म करना हो, अगर घर में कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई कब्रिस्तान से गुजरा, कोई चीज़ साथ आ गई, कोई किसी दरख्त पे बैठा रहा, हुज्जत वगैरह, कोई वॉशरूम किया, चीज साथ आ गई। और दरख्तों के नीचे तो कभी भी ना जाए। ये जो अब हम हाजत के लिए मर्द खासतौर पे जाते हैं, दरख्तों के नीचे बिल्कुल ना जाएं। दरख्तों पे जन्नात भी हो सकते हैं, कोई पाक चीज भी हो सकती है और इस चीज को शदीद नापसंद किया गया है, इसलिए अवॉइड करें। लेकिन वही बात है कि मैंने भी कब्रिस्तान में जज्बाती होकर अपने हाथ से सब चीजें हटाई हैं और ये जो है इसको हाथ टच नहीं होना चाहिए। बस उस टाइम समझ ही नहीं आया और एकदम से मैंने जल्दबाजी में ना कि मेरी बहनें वगैरह कोई और हाथ ना लगाए, कि मैं तो शायद ये चीजें हैंडल कर लूं। बिल्कुल। और लेकिन बाकियों के लिए करना हम लोग भी मैम जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हम जगह जो चीज अगर नजर आ गई है उसको टच ना करें। आपके लिए मैम कोई गुजरा है इधर करें इब्रार, कोई मूव किया है मैम, बकायदा सायार मूव किया है। ये तो अब जब आमद आ गई ना, अब वो अपना आप आपको बार बार
दिखाएंगे, बल्कि मैं तो पता क्या सोच रही थी, जी जी, क्योंकि ममटी पे सामान वगैरह भी बहुत है जी, मैं सोच रही थी 2 मजदूर हायर करके पहले तो एक बार इसकी सफाई करा के यहाँ पे सूरह बकरा जरूरी लगाऊं, छत पर भी इंतजाम करूं। घर में तो चलती है लेकिन यहाँ भी प्रॉपर ना रमजान की आमद से पहले एक सफाई और उसका यहाँ पे एक महफिल का जिस तरह होता है, ताकि ये चीजें अस्कार और जिक्र से जाती है। चीजें तो है ही हैं साथ। अच्छा, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है। ये चीज बताने की जरूरत नाज़रीन, हमारा आज मैम के पास आने का मकसद ये है कि देखें ये चीजें आपके साथ भी आ जाती हैं, रहने भी लग जाती हैं। और अब आप देखें कि मैम थ्रू आउट इसी में मामलात में रहती हैं, पढ़ाई, जिक्र, बाकी लोगों को दम वगैरह करने में, बाकी मामलात में भी। तो ये चीज़ें जिसे हमने नीचे भी डिस्कस किया कि जब आप इस फील्ड में होते हैं, जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको नेगेटिव भी अप्रोच करती हैं, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है। वो चीज़ आपके पास आपको पॉजिटिव वे में भी तो होती है, लेकिन नेगेटिव उसके असरात जो ऑरा होता है। मेरे घर वाले तो अब मेरी सेहत को लेके इस हद तक आ चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि आप लोगों को अटेंड करना छोड़ें, आप लोगों के मसले करना छोड़ें, बस खुद ही जो पढ़ती हैं पढ़ाती हैं काफ़ी है, ना करें, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन आता है। लेकिन बस क्या करें, एक चीज ऐसे लोग मजबूर होकर तकलीफ में आते हैं तो फिर मना नहीं किया जाता। एक समझे कि ये लोगों की हेल्प आउट करती हैं और अशरफुल मखलूकात, और जो भी आजकल हो इतना गया ये मामलात कि कोई ना कोई इंसान जो है वो मतलब प्रोटेक्शन तो अल्लाह जात की है, अल्लाह की जात की और अल्लाह के कलाम किसी का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह के कलाम से ही किसी न किसी के हाथ में शिफा अल्लाह ने दी होती है, बस ये कि एक रास्ता दिखाया होता है। बस वही कोशिश है। मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी बार जिंदगी दी और मोहलत दी, क्या मुझे इसी शायद मकसद के लिए दी गई है, तो मैं इसमें क्या करूँ, क्या डरूं, क्या घबराऊं। बिल्कुल, तुम पीछे ना देखना, सामने देखो। मैं अभी ना आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए। आज बिस्मिल्लाह, आए शाह, नीचे चलें तो आप लोग आ जाए जी, प्लीज प्लीज। आप नीचे बंद करें, आयतल कुर्सी पढ़ के बंद करें, माफ कर लीजिएगा, ताकि आपकी जगह है, ताकि आप इसको प्रॉपर्ली देख सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। चमना, एक अनजाना खौफ एक आया हुआ है आज। हाँ, दरवाजा जनाब खुद ही बंद हो गया, दरवाजे ऊपर अचानक बंद हुए। पहले नॉक हुआ। जी नाज़रीन, अभी हम दोबारा से उस टॉक पे चलेंगे और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कुछ रह गए हैं, और हम ये भी आगे भी जानेंगे कि अगर चीज़ें आ जाती हैं घर में तो हमें क्या प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शन चीज़ें यूज़ करनी चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा मैम, कुछ ऐसे वाक़यात थे जो हमने गोल बाल की बात की, और उधर आप का बचपन भी गुजरा, पुराना घर